हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज में सेकेंड वीडियोस में पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड केस को लेके डिस्कस करेंगे। सेकेंड केस है कि व्हेन q equal to sin ax or cos ax and f of minus a square not equal to 0। इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पीआई पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। इस केस में क्या करते हैं कि इन द केस ऑफ इन दिस केस वी लेट इन द प्लेस ऑफ d स्क्वायर a स्क्वायर, डी स्क्वायर के प्लेस पर ए स्क्वायर रखते हैं माइनस ए स्क्वायर और उसे सॉल्व करते हैं, हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू साइन 2x। इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पर m स्क्वायर रखते हैं क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है, आप जानते हैं। डी स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसके प्लेस पर m रखते हैं। और 2y y का फंक्शन, सो y को इग्नोर करते हैं, माइनस 2 प्योर कांस्टेंट है, माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम फैक्टर फाइंड करेंगे, फैक्टर निकालना आपको आता है। यहाँ पे माइनस 2 है, इसलिए माइनस 2 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस माइनस 1 आना चाहिए। तो 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा। तो आगे से हम सॉल्व करेंगे। m स्क्वायर माइनस m है तो माइनस m के प्लेस लिख सकते हैं 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में m कॉमन लिया तो m माइनस 2 आया और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे m माइनस 2 और m माइनस 2 यहाँ, m माइनस 2 यहाँ कॉमन लेके बाहर करेंगे। फर्स्ट स्टेप से m रिमाइंडर बचेगा, सेकंड स्टेप से प्लस 1 बचेगा। तो आगे हमारा m माइनस 2 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में m प्लस 1 इक्वल टू 0। जब हम ब्रैकेट m प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और प्लस 1 राइट साइड में ले जाएंगे माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 2 राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारा रूट आ गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर 2x, जहां c1 c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f ऑफ d इनटू q। 1 अपॉन f ऑफ d, फंक्शन ऑफ d क्या है, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, इसके प्लेस पर m के प्लेस पर d लिखेंगे, d स्क्वायर माइनस d माइनस 2 इनटू साइन 2x, क्योंकि q हमारा है राइट साइड साइन 2x। अब यहाँ पे a के प्लेस में क्या है 2, तो हमारा 2 जो है a का वर्क करेगा। तो प्रोसेस क्या है फाइंड करने का इस केस में पार्टिकुलर इंटीग्रल, हम डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पे डी स्क्वायर देखो एक ही डिजिट है, डी स्क्वायर स्टेप है, इस पे रखेंगे माइनस ए स्क्वायर, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसे माइनस के साथ रखेंगे क्योंकि ये प्रोसेस है। तो माइनस 4 माइनस डी, डी देखो डी स्क्वायर नहीं है तो डी को ऐसे ही रहने देंगे माइनस 2। अब हमारा इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 6। तुम्हारे पास बच रहा है पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 6 साइन 2x। अब देखो यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो 1 अपॉन माइनस डी प्लस 6। डी को हमें डी स्क्वायर में भी चेंज करना है, क्योंकि तब तक करना है जब तक कि हमारा सारा नीचे का एक भी डी के फॉर्म में कोई भी स्टेप नहीं होना चाहिए। तो इसके कॉन्जुगेट डी प्लस 6 का कॉन्जुगेट क्या होगा, डी माइनस 6। डी माइनस 6 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में बचेगा माइनस, ये वाला माइनस हमने ऊपर ले गए तो माइनस डी माइनस 6 हो गया, और ये है a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो d प्लस 6 d माइनस 6 हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब हम d स्क्वायर के प्लेस पे फिर रखेंगे क्या माइनस ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 रखेंगे, माइनस 4
-36 ऐड होगा -40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है हमारे पास, रिमाइंडर बच रहा है d-6/40 sin 2x, तो 1/40 बाहर कर दिया। अब एक बार d से ब्रैकेट खोलेंगे, d इंटू साइन 2x -6 इंटू साइन 2x, d मतलब डिफरेंशियल होता है, तो 1/40 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे sin 2x का डिफरेंशियल cos 2x होता है, अब 2x का जब अलग से डिफरेंशियल करोगे तो 2x का डिफरेंशियल 2 होता है, 2 हमने लिख दिया यहाँ पे, और -6 sin 2x सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/40 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2/40 cos 2x माइनस 6 से मल्टीप्लाई 1/40 होगा तो 6/40 sin 2x। यहाँ देखो 2 से 2 1 जा 2, 2 से कट करेंगे तो 20 बचेगा, यहाँ करेंगे 2 से, यहाँ 3 और यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो हमारा पी हो गया 1/20 cos 2x माइनस 3/20 sin 2x, इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। Hence जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI, ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं पार्टिकुलर जिसका सॉल्यूशन फाइंड करने का डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर 2x, C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x, PI आपका है 1/20 cos 2x माइनस 3/20 sin 2x, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क के रूप में देंगे, जिसे आपको खुद से ट्राई करना है, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम 2 इसे आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। प्रॉब्लम 2 है कि सॉल्व d² - 1 क्लोज y इक्वल टू cos 2x, एंड प्रॉब्लम 3 ये भी होमवर्क है, सॉल्व d⁴ - 1 y इक्वल टू sin 2x, इसे खुद से सॉल्व करना है, और अगर नहीं आता है तो आप उससे जो है कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को ट्राई करिए होमवर्क के रूप में, और कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, खुश रहें।